सो द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हैज टू बी हैपन इन योर लाइफ, डे टू डे बेस पे होना चाहिए, तो हम हमारे सारे संस्कारों को उनके ऑपोजिट से रिप्लेस कर सकते हैं। डिड यू गेट द एग्जांपल्स प्रॉपर्ली? हाँ, तो हम जो भी संस्कार हमारे अंदर करना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी केवल ह्यूमन लाइफ में है कि आप आपके संस्कारों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड किसको मिला है? मन सिर्फ मनुष्य के पास है। मनुष्य जो है वो डिसीजन माइंड उसके पास है, वो डिसीजन ले सकता है, ओके क्षमा इज द राइट थिंग, क्रोध इज द रॉन्ग थिंग, दिस हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम माय वे ऑफ लिविंग, एंड मुझे क्या डेवलप करना है? क्षमा। तो ये डिसीजन मेकिंग माइंड जो है वो होता है, तो डिसीजन लेते हैं एंड फिर वी गेट प्रैक्टिस इनटू इट एंड देन हमारा बदलाव हो सकता है। तो हम कॉन्स्टेंटली जिनवाणी का श्रवण करें और हमारी जिंदगी में हम चेंज ला सकते हैं। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स ओनली। ऐसा नहीं कि कोई मैजिक होगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये रास्ता ऐसा नहीं है जैसे ना बाहर कोई खोज होती, किसी एक ने मोबाइल की खोज कर दी, हम सब लोग मोबाइल का उपभोग कर रहे हैं। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की खोज कर दी तो क्या हमको केवल ज्ञान हो जाएगा? केवल ज्ञान उन्होंने खोजा तो वो उपभोग वही कर रहे हैं। हम केवल ज्ञान को पाना चाहते हैं तो हमें सेल्फ एफर्ट करना होगा, पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा, क्योंकि बाहर की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो तो कोई एक बल्ब खोजेगा, हम सब लाइट का आनंद ले रहे हैं। हमको तो एडिसन बनने की आवश्यकता नहीं है, जाके रिसर्च करना नहीं है। बट आत्मा की खोज या केवल ज्ञान या शांति या परम आनंद या मोक्ष की जब बात आएगी, यहाँ पे सब सेल्फ एफर्ट है। एवरीथिंग इज ऑन यू, डिपेंडिंग ऑन यू। मुझे मेरे को क्रोध को निकालना है, क्षमा को डेवलप करने, तो मुझे एफर्ट करना है, मुझे अपने बलबूते पे करना है, किसी और के चमत्कार से कुछ नहीं होने वाला है। आई हैव टू पुट इन टू माई प्रैक्टिस। इसीलिए क्या बोला है, रोज सामायिक करो। क्यों सामायिक में हम किसकी साधना कर रहे हैं? समता की। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चार से सामायिक होती है। द्रव्य से आप क्या कर रहे हो? आप कटासना ले रहे हो, आसन ले रहे हो, चरवला ले रहे हो, मुपत्ति बांध रहे हो, मुपत्ति हाथ में ले रहे हो, जिसका जो ट्रेडिशन है कि नहीं? सामायिक के सारे साधन ले लिए, सामायिक करके बैठ गए, द्रव्य से सामायिक। काल से आप कितनी समय की टाइम फॉलो करते हो? 48 मिनट्स कर रहे हो, ठीक है। फिर क्षेत्र से आप उसी क्षेत्र से बंध गए, आप भ्रमण नहीं करोगे, अनावश्यक, बहुत ही आवश्यक हो तो आप भ्रमण करो, तो क्षेत्र से भी आपकी सामायिक हो रही है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से हो रही है, पर जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। भाव वाली सामायिक कौन सी है? टू गेट इनटू समभाव, समभाव में आना है। तो समभाव से नहीं हो रही है, इसीलिए हमारे अंदर समता डेवलप नहीं हो रही है, और समता डेवलप नहीं हो रही है इसलिए जिंदगी में थोड़ी सी भी परीक्षा आ जाती है और हम स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो अगर एक श्रावक डेली सामायिक करता है और डेली समता की साधना करता है, तो उसकी जिंदगी में आने वाली जो भी चुनौतियां है, भले करोड़ रुपया का नुकसान हो जाए, बेटा बीमार हो जाए, या बहू भाग जाए, या जो भी हो जाए, हमारी समता हमको जीना सिखा रही है। अगर संभाव सामायिक की है तो आप खाली द्रव्य क्षेत्र काल से सामायिक कर रहे हो, समता को तो डेवलप किया नहीं, तो हमारे अंदर सारी उथल पुथल मची हुई है, हम पूरे हमारे इम्बैलेंस हो गए। समभाव इज टू कम इनटू बैलेंस, सम, न राग में जाना है न द्वेष में, एकदम ठीक बैलेंस में आना। पर बैलेंस में तो आए नहीं, फिर जिंदगी जब हमारी परीक्षा लेती है तब हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। तो पहले के श्रावक श्राविका कैसी भी चुनौतियों को पार कर जाते थे। जितनी भी आप सत्यों की कहानी सुनोगे, जितने भी चरित्र पढ़ोगे, कैसी कैसी परीक्षाओं को उन्होंने पास किया है। तो कैसे पास किया? क्योंकि उन्होंने रियल भाव सामायिक को प्रैक्टिस की, एवरीडे प्रैक्टिस की और समता को अपने सबकॉन्शियस में इंस्टॉल किया। पर हमारी सामायिक तो हमें समता की ओर नहीं ले जा रही है, देन वी आर नॉट डूइंग द राइट वे। प्रैक्टिस राइट वे में होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है। हम कर रहे हैं बट फॉर नेम सेक हो रहा है, रियल सामायिक नहीं। रियल सामायिक हो जाती ना तो कोई हमें कुछ कह जाता ना तो भी हमारे अंदर संभाव बना रहा है।